नमस्कार दोस्तों, क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। आज हम लोग एक्सेल के खजाने में से एक ऐसा फंक्शन निकालने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन यह है बड़ा मजेदार। इसका नाम है एरियाज फंक्शन। चलिए आज की क्लास की शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने ये सारे रंगीन सेल्स एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कुल कितने अलग अलग ग्रुप्स या एक्सेल की भाषा में कहें तो कितने एरिया चुने हैं। सोचिए जरा। इसी पहेली का जवाब हमें एरियाज फंक्शन से मिलता है। बिल्कुल। तो अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले सबसे जरूरी बात यह समझ लेते हैं कि आखिर एक्सेल की नज़र में ये एरिया होता क्या है। देखिए, ये बहुत आसान है। जब हम एरिया कहते हैं तो हमारा मतलब होता है सेल्स का एक लगातार बिना टूटा हुआ ब्लॉक। ये बस एक सिंगल सेल भी हो सकता है या फिर कई सारे एक दूसरे से सटे हुए सेल्स का एक ग्रुप भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपको बस लिखना है = एरियाज और ब्रैकेट के अंदर उन सेल्स को चुनना है जिन्हें आप गिनना चाहते हैं। बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए अब अपने पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हमने B2 से लेकर D4 तक के सेल्स को सिलेक्ट किया है। तो हमारा फॉर्मूला होगा एरियाज ऑफ B2 = D4। और देखिए, एक्सेल ने हमें जवाब दिया 1। अब सवाल उठता है कि 1 क्यों? वो इसलिए क्योंकि B2 से लेकर D4 तक के सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब वो एक ही ब्लॉक है। इसलिए एक्सेल इसे सिर्फ एक एरिया मानता है। आसान है ना? अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। क्या होगा अगर हमें एक से ज्यादा अलग अलग एरिया गिनने हो? तो यहां पर एक रूल याद रखना है और ये बहुत जरूरी है। सब लोग ध्यान से सुनिए। जब भी आप एक से ज्यादा अलग अलग एरिया चुनते हैं तो आपको उन सभी को एक और ब्रैकेट के जोड़े के अंदर रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड उस गलती को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए, आपको सारी रेंजेस को कॉमा से अलग करके उन सब को एक बाहरी ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। अगर आप वो बाहरी ब्रैकेट लगाना भूल गए तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा और आपको एरर दिखा देगा। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहां हमने 3 अलग अलग एरिया चुने हैं। पहला B2 से D4 का एक ब्लॉक, दूसरा E5 का एक सिंगल सेल और तीसरा F6 से I9 तक का एक और ब्लॉक। और ध्यान दीजिए कि हमने इन तीनों को डबल ब्रैकेट्स के अंदर रखा है। और नतीजा बिल्कुल सही, 3। फंक्शन ने एकदम सही पहचान लिया कि हमने उसे 3 अलग अलग एरिया के रेफरेंस दिया था। अच्छा, अब मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे, तो चलिए उन कुछ आम सवालों को लेते हैं जो छात्र अक्सर इस फंक्शन के बारे में पूछते हैं। हाँ, एक बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है। क्या हमें हमेशा सेल्स का एड्रेस टाइप करना होगा या हम किसी नेम्ड रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और सच कहूं तो नेम्ड रेंज का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अगर आपने अपने सारे एरिया को माई डेटा जैसा कोई नाम दे दिया तो फॉर्मूला देखिए कितना आसान हो जाता है। = ARES माई डेटा। बस एक्सेल बाकी सब कुछ खुद समझ जाएगा। ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है कि भाई अगर फॉर्मूला लिखते समय हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या गलत हुआ? देखिए, आमतौर पर 2 तरह के एरर आते हैं। अगर आपको #name एरर दिखता है तो समझ जाइए कि आपने मल्टीपल एरिया के लिए वो बाहरी वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। और अगर आपको #null एरर मिलता है तो हो सकता है आपने रेंज देने में गलती की हो, जैसे कोलन की जगह स्पेस दे दिया हो। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब जब आप ये फंक्शन सीख चुके हैं तो मैं आपको इसके बारे में एक राज की बात बताती हूं। शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी। सच्चाई ये है कि असल दुनिया में प्रैक्टिकल काम में आप शायद ही कभी इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहता है, ये एक्सेल के सबसे कम यूजफुल फंक्शंस में से एक है। तो सवाल उठता है कि भाई इसकी जरूरत पड़ती क्यों नहीं? देखिए, वजह यह है कि सम जैसे ज्यादातर स्मार्ट फंक्शंस खुद ही समझ जाते हैं कि कितने एरिया हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां समिफ जैसे फंक्शंस को सिर्फ एक एरिया चाहिए होता है, वहां भी हमारे पास इंडेक्स जैसे बेहतर तरीके मौजूद हैं। तो यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। अगर एरियाज फंक्शन इतना काम का नहीं है तो फिर ये एक्सेल में है ही क्यों? मैं चाहती हूं कि आप सब इस पर सोचें। शायद ये सॉफ्टवेयर के एवोल्यूशन का एक हिस्सा है।
कुछ पुराने फीचर्स की तरह जो आज भी हमारे साथ हैं। है ना सोचने वाली बात? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।